श्री सूक्त नाम के इस ग्रंथ, इस स्तोत्र के हर एक शब्द को सोना बनाने के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि श्री सूक्त कोई आम शब्द नहीं है, कोई आम स्तोत्र नहीं है। ये साक्षात स्वर्ण निर्माण करने का एक बेहतरीन फार्मूला है। आपने श्री सूक्त जरूर देखे होंगे। अब इसको समझने के लिए आपके लिए यहाँ पर अमरकोश नाम का एक पुस्तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अमरकोश वह ग्रंथ है जो हर एक संस्कृत के शब्द का व्याख्यान करता है, क्लिष्ट शब्द को ढूंढ के देता है। उसका नाम है अमरकोश। यहाँ जो भी शब्द और उसके अर्थ यहाँ हम बताएंगे उसे आप अमरकोश में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सूत्र और पहला श्लोक। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णा रजस्तस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। ये एक गोल्ड बनाने का सबसे पहला सूत्र है, लेकिन हम आज तक लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने वाला पहला स्तोत्र ही समझते रहे। आइए ज़रा नागार्जुना ने, जो नागार्जुनाचार्य जो थे, उन्होंने इसको किस तरह से प्रतिपादन किया है, इसके शब्द के अर्थ को कैसे रखा है। सबसे पहले आता है हिरण्यवर्णाम। हिरण्य यानी स्वर्ण के समान वर्ण वाला। हमारे यहाँ क्या हो सकता है, हड़ताल। जो हड़ताल है इसको हम यहाँ पर अड़ा नहीं, हड़ताल तो फिर ये हो गया ना, यहाँ हम करेंगे हड़ताल। ठीक है, तो हिरण्यवर्णाम जो हड़ताल है उसका रंग कैसा है, हिरण्य यानी कि स्वर्ण के समान इसका रंग है। इसीलिए यहाँ पर हमारे जो नागार्जुनाचार्य जो है वो कहते हैं जो हिरण्यवर्ण जो शब्द है वो आप हड़ताल इस शब्द को समझेंगे। हड़ताल आप सभी जानते हैं, एक ठोस पत्थर के जैसा एक होता है, पदार्थ होता है, उससे हम आयुर्वेदिक रसायन तैयार करते हैं। ये एक बेहद जहरीला चीज़ है। अगर इसको किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में, शरीर में लग जाए तो चर्म विकार भी होने का संभावना रहता है। हड़ताल के दोष को नष्ट करने के लिए आगे दूसरे शब्द में हरिणीम यह शब्द आया है। मजिष्ठ, जिसे हम मंजिष्ठा बोलते हैं, आप जाकर के अमरकोश में देखिए, मंजिष्ठा जो शब्द है उस शब्द को अमरकोश में हरिणीम इस शब्द से संबोधन किया है ना, स्व इस तरह से है। तो हरिणीम शब्द से यहाँ नागार्जुन ने मजिष्ठ या मंजिष्ठा, अब चूँकि हड़ताल के दोषों को मंजिष्ठा दूर करता है और यह जितने भी प्रकार के चर्म विकार है वहाँ हम देते भी है, तो कहीं ना कहीं ये मानने के लिए हमारा दिमाग कहीं घूम जाता है कि हाँ यार, वाकई में मंजिष्ठा जो है वो हड़ताल के साथ अच्छा इसका योग होता है, क्योंकि जहाँ हड़ताल डाला जा रहा है वहाँ मंजिष्ठा जरूर डाला होगा। तो हरिणीम शब्द मंजिष्ठा के लिए आया है। तो क्या हो गया, हिरण्यवर्णाम हरिणीम यानी हड़ताल और मंजिष्ठा, ये दो औषधि आ गया। गोल्ड बनने के लिए सोना बनाया जा रहा है। सोना बनाने के लिए जो हमें वस्तु चाहिए, यहाँ उसकी कलेक्शन की बातें पहले सूत्र में हो रहा है। अब आ गया सुवर्ण रजत स्रजाम। अब यहाँ पर स्रजाम एक शब्द आता है, स्रजाम। स्रजाम स्रजाम जो है, आप जब अमरकोश में जाकर के इस शब्द को सर्च करेंगे तो सत्यनाशी का जो बीज है उस बीज को स्रजाम इस शब्द से संबोधित किया जाता है। आप दूसरे ग्रंथों में जो स्वर्ण बनाने से संबंधित जो सूत्र या श्लोक जो आता है वहाँ पर भी सत्यनाशी इसके बीज का वर्णन उस श्लोक में भी आता है। तो यहाँ स्रजाम का शब्द भी सत्यनाशी के बीज ही, हालांकि स्रजाम शब्द अमरकोश में जो है वो कंटक बीज के करके आता है।
अब कंटक यानी कांटा, और उस कांटेदार वृक्ष का या पौधा का कोई बीज, तो यहाँ हमने सत्यनाशी लगाया, क्योंकि दूसरे ग्रंथ और दूसरे शब्द और दूसरे श्लोकों में सत्यनाशी के बीज स्वर्ण निर्माण के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर नीचे जात वेद यानी पारा बोलते हैं जिसको, उस पारे को बांधना है, तो पारे को बांधने के लिए सत्यनाशी का बीज प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इस हेतु से हमें सृजाम इस शब्द का अर्थ सत्यनाशी का बीज के रूप में लेना है। अब चंद्राम ये तो नीला थोथा आप सब जानते ही हो, नीला थोथा। हिरण्यमयीम, हिरण्यमयीम गंधक, गंधक के लिए भी जब आप अनेक शब्दों का जब आप देखते हो अमरकोश में, तो गंधक शब्द का भी, गंधक शब्द को जब आप कलेक्शन जब देखोगे उसके है ना बहु शब्दार्थ, तो यहाँ हिरण्यमयी, हिरण्यमया ये शब्द वहाँ पर आता है ना। अब जातवेद ये पारा है, पारा के बारे में तो आप जानते हो, जातवेदस बोलते हैं उसको। आवहम ताम्र पात्र, आवहम शब्द का अर्थ यहाँ पर नागार्जुन ने ताम्र पात्र रखा है, तो बन गया आपका स्वर्ण बनाने में जो वस्तु की ज़रूरत थी, वहाँ एक तो हरताल चाहिए, मंजिष्ठा नाम के वनस्पति का जो है जड़ चाहिए। हरिडिम यह जो शब्द है, मैंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि हरिडिम जो है हिरण जिसके बीज और पत्ते को बड़े चाव से और खुश होकर के खाता है, इसलिए उसे हरिडिम यह शब्द कह करके मैंने कहीं पढ़ा था किसी आयुर्वेदिक ग्रंथ में मंजिष्ठा के बारे में। वहाँ पर मंजिष्ठा को हरिडिम शब्द दिया है और आगे बोला है कि क्योंकि यह हिरण इसके पत्ते और बीज को बड़े चाव से और खुश होकर के खाता है, इसीलिए इस अर्थ में वहाँ हरिडिम शब्द रखा है। तो यहाँ पर हड़ताल हो गया, मंजिष्ठा हो गया, सत्यनाशी का बीज हो गया, नीलाथ होता, गंधक, पारा और ताम्र पात्र, ये टोटल जो वस्तु है ये स्वर्ण निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले औषधि और वस्तु हो गया। अब इसको दूसरे वाले जो श्लोक है, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। अभी तक हम इसको श्री सूक्त के दूसरा श्लोक के रूप में जानते हैं, जो भगवती लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का आवाहन किया जाता है और लक्ष्मी माता के निमित्त इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब देखिए ज़रा, ऊपर हमने इतने 4-5 वस्तुओं को कलेक्शन किया पहले श्लोक के माध्यम से। अब दूसरा श्लोक यहाँ पर उन वस्तुओं से कैसे है ना एक दूसरे के ऊपर कैसे अब इनका प्रयोग करें, ये दूसरे श्लोक में कहीं ना कहीं नागार्जुन हमें समझाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लिष्ट शब्द है और बहुत ज़्यादा संकेतात्मक, बिल्कुल संकेत के रूप में शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। तो कोई भी अति मंद बुद्धि वाला या सशंकित बुद्धि वाला, जिसका बुद्धि का जो विस्तार सही तरीक़ा से नहीं हुआ है, वो इन चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकता, ये पक्की बात है। ताम यानी उसमें, पगामिनीम, गामिनीम जो गमन करने वाला, गति करने वाला, प यानी अग्नि है ना, तो प यानी अग्नि, गामस्वम यानी जल, पुरुषान अहम यानी विष। ताम्र पात्र जैसे ऊपर हमने यहाँ पर बताया, इस ताम्र पात्र यानी ताम्र का किसी बर्तन में इन सभी चीज़ों को रख कर के शायद कहीं ना कहीं अग्नि में उस वस्तु को, उस पात्र को रख कर के उसके अंदर सभी पदार्थों को कलेक्शन करना है, डालना है, और उसके बाद अग्निम यानी पगामिनीम अग्नि को लगाना है, और उसके साथ गामस्वम जल को लगाना है, और लगाने के बाद जब ये पकेगा अच्छी तरह से तो देखो पुरुषानहम, ये एक भयानक विष के रूप में यह चीज़ परिवर्तित होगा। पहली बार जो इसमें जो परिवर्तन होगा, जो चीज़ बनेगा वह विष रूप में बनेगा। तो यह शब्द यहाँ दूसरे श्लोक में आता है। तीसरे श्लोक, अश्वपूर्णाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपवये श्रीर्मा देवी जूखताम।
अथवा जूसताम। अब स्वर्ण निर्माण के लिए यानी सोना बनाने के लिए सबसे पहले हमने उन पदार्थों को कलेक्शन किया, उसके बाद ताम्र पात्र में उन सभी औषधियों को निश्चित रूप से उसमें डाल करके, पानी डाल करके हमने उसको उबालना शुरू किया। उबलते 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 एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर कि ये विष का स्वरूप में आ जाएगा, विष स्वरूप आएगा, यानी कि उसको हम हाथ से भी शायद टच नहीं कर सकते, जीभ में नहीं लगा सकते, आँखों में नहीं लगा सकते, किसी वस्तु या किसी जानवर को हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो विष स्वरूप हो रखा है। अब यहाँ पर तीसरे श्लोक में आगे बताते हैं कि अश्वपूर्णम, अश्वपूर्णम यानी बिल्कुल भी अश्व जो होता है ना, अश्व यह शब्द जो है घोड़ा भी बोला जाता है। आपने सुने होंगे कि सूर्य भगवान का जो घोड़ा है वो घोड़ा बिल्कुल गोल्ड के समान, उनका आकृति, उनके रूप, उनका रंग कैसा है, गोल्ड के समान है, स्वर्ण के समान घोड़ा है। तो यहाँ पर वही घोड़े का यहाँ शब्द को यहाँ पर एक प्रकार से लगा लो कि यह सांकेतिक भाषा में यहाँ पर इसको बताना इन्होंने चाहा होगा कि अश्वपूर्णाम, पूर्णाम यानी कि पूर्ण रूप से भरा हुआ एक परत के रूप में, अश्व यानी कि सुनहरी परत के रूप में। अब ये जो कढ़ाई में पकेगा या बनेगा वो सुनहरी एकदम सोने के समान परत वाला आपको मिलेगा। रथ मध्यम यानी कि अब देखो ऊपर क्या है, अश्वपूर्णम, दूसरे शब्द में है रथ मध्यम। रथ मध्यम मध्य भाग में पानी के ऊपर, इस शब्द से यहाँ पर रखा है पानी के ऊपर, यानी कि सुनहरी जो परत है उस परत को अब यहाँ कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं मेरे समझ में, पानी के ऊपर उस जो बना है स्वर्ण के समान दिखने वाला उस परत को पानी के ऊपर रखना है। और हस्तिनाद, ये इस शब्द का हाथी के गर्दन से निकलने वाली गंध, हाथी के गर्दन से निकलने वाली गंध। हस्तिनाद का शाब्दिक अर्थ यहाँ ये बनता है हाथी के गर्दन से निकलने वाली गंध, अनादम हस्ती, ठीक है। तो गर्जन करते हुए हाथी अपने गर्दन को जब ऊपर की ओर उठाते हैं तो वहाँ से जो एक सुगंध उत्पन्न होता है, तो मेरे ख्याल से तो मुझे ये लगता है कि पानी के ऊपर जब उस परत को रखा जाता है तो उसको रखते वक्त वहाँ से शायद कुछ धुआं निकले और उस धुआं से कुछ स्मेल आ जाए, और वो जो स्मेल है हस्तिनाद, जैसे एक मत वाला हाथी अपने सूंड को ऊपर की ओर जब उठाता है उस वक्त उसके सूंड से या उस गर्दन से जो स्मेल आता है वैसा स्मेल उस पानी से आता होगा। तो इस अर्थ में यहाँ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। प्रमोदिनीम, अब प्रमोदिनीम का मतलब है कि उस तरह से वो जो परत एक बार जब तैयार हो जाता है तो प्रमोदिनीम यानी नींबू के सरस में उसको डाल करके या भावना दिया जाता हो, या तो इसको उसमें डाल करके रगड़ा जाता हो, या दोबारा अग्नि में जला करके नींबू के सरस में इसको बुझाया जाता हो। क्योंकि ये सारे प्रोसेस, ये सारी क्रियाएं अलग अलग दूसरे ग्रंथों के जो ये चीज़ें हैं, जो गोल्ड बनाने के जो श्लोक और शब्द है वहाँ पर ये सारी बातें आता है। तो प्रमोदिनी में जो शब्द है वो नींबू का स्वरस के करके अमरकोश में बताया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर संभवतः प्रमोदिनी में जो शब्द है वो नींबू के स्वरस के साथ यहाँ पर ताल्लुकात जरूर रखता होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये शब्द रखा है। श्रियम, श्रियम का मतलब तो गोल्ड होता ही है। लक्ष्मी यानी यहाँ पर लक्ष्मी जो शब्द है ना वो गोल्ड के अर्थ में दिया हुआ है। तो श्रियम, श्रिय यानी कि सोना, देवी यानी कि जो लक्ष्मी का रूपा, लक्ष्मी जो वर्ड है वो गोल्ड का ही एक भिन्न स्वरूप है और नाम है ना, पौवा है। अब ऐसी जो लक्ष्मी माता जो है इस तरह के गोल्ड से जब निर्मित हो जाता है तो उसको लगा करके समृद्धि को प्राप्त हो, इस भाव से यहाँ पर नागार्जुन शायद एक श्लोक को भी, क्योंकि वो श्लोक को भी खराब नहीं करना चाहते है ना, इस तरह से गोल्ड बना करके
लक्ष्मी माता को हम ये भेंट करते हैं, शायद इस अर्थ में इन्होंने यह पौवय शब्द को समृद्धि इस शब्द से जोड़ा है। तो जू खताम ये शब्द जो है उससे क्या होगी फिर जू खताम यानी कि प्रसन्नता होना, खुश होना। तो उससे फिर हमारी लक्ष्मी माता जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और वो हमें वरदान मुद्रा में मुद्रित होकर के रह करके हमें समृद्धि होने का आशीष प्रदान करेगी। तो इस अर्थ में यहाँ पर 3 जो शब्द है वो गोल्ड बनाने के संदर्भ में मुझे जो जितना अपने गुरु से समझ में आया और उन्होंने जितना मुझे समझाया, इससे आगे भी होता होगा, लेकिन गोल्ड बनने के विषय में यहीं तक मुझे लगता है कि बिल्कुल गोल्ड यहाँ तक बन चुका है। अब चौथे शब्द का जो है जो खताम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी, है ना, यश्याम हिरण्य बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। अब इसके आगे चौथे नंबर वाला वो श्लोक है, लेकिन उसका इस गोल्ड बनाने के फॉर्मूला के साथ कितना ताल्लुकात रखता है, कितना संबंध रखता है, और ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखो, हम तो बस ये है आपके सामने लेके आए कि हमें अपने गुरु से जो चीज़ हमने समझा और सीखा, बस हूबहू वो चीज़ हमने आपके सामने रख दिया। अगर आपने भी इस संदर्भ में इसको कुछ समझा, क्योंकि यह तो पक्की बात है कि यह जो श्री सूक्त जो है वो सोना बनाने का एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला को कोई किसी रूप से देखता है, कोई किसी तरह से इसको समझता है, लेकिन ये पक्की बात है कि इसमें जो पहला शब्द हिरण्यवर्णम हरिणीम, इसमें हड़ताल का मंजिष्ठा, सत्यनाशी के बीज नीलाथ होता, गंधक, पारा और ताम्रपात्र, ये तो पक्की बात है। अब इसको किस तरह से आगे प्रोसेस किया जाए, दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक, अब इसको कुछ अब अलग अलग जो आचार्य है, अलग अलग इसको जानने वाले, समझने वाले जो लोग हैं, वो अपने अपने तरह से इसको बनाने का प्रयत्न करते या समझने का प्रयत्न करते। दरअसल ये एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एक वर्ड है ये। आप जितने भी जो शब्द चाहे आप ऋग्वेद ले, ये ऋग्वेद का मंत्र है ये। तो ऐसा यजुर्वेद है, ऐसा ही सामवेद है। मैंने एक बार सुना था कि कोई एक किसी ने, क्योंकि अमेरिका जैसे दूसरे देशों में हमारे इन मंत्रों का बहुत बड़े लेवल में रिसर्च चल रहा है। तो मैं जब बहुत छोटा था, गुरुकुल में था, तो किसी ने मुझे बताया, उस वक्त यह वहाँ पर बात चल रही थी कि किसी आदमी ने ऋग्वेद के किसी मंत्र से यह चीज़ उसने सिद्ध किया या जानने का प्रयास किया, या उसने देखा कि रात में जब हम सपने देखते हैं तो उस सपने को उसने एक डिवाइस में उसने क्या किया, उसको कैप्चर किया, और रात में उसने क्या चीज़ देखा, दूसरे दिन वो उस डिवाइस से उस बंदे ने देखा के करके हमने बात सुना था। अब वो सच है या झूठ है, क्योंकि हम छोटे थे उस समय, तो उसमें हम उतने गए नहीं। तो कहने का मतलब हमारा वेद का जो मंत्र है, ये एक एक मंत्र अक्षरशः एक बहुत बड़ा किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए बनाया गया है। ये साइंटिफिक, ये एक नंबर का साइंस है सारा। ये बहुत सूत्र है, ये एक फार्मूला है किसी न किसी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए, नया खोज के लिए, या जो पुराने चीज़ है वो किसी दूसरे, है ना, गलत विचारधारा वाले लोगों के हाथ में न जाए। अब अगर किसी भाई से पूछ रहे थे कि सर अब उन्होंने लिखना ही था, तो ये फिर सांकेतात्मक भाषा में उन्होंने क्यों लिखा इसको, है ना, सीधा ही लिख लेते गोल्ड बनाने के तरीका। तो अरे मेरे भाई, सीधा लिखने से क्या होगा कि लोगों को समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा सीधे सीधे में, तो क्या होगा फिर एक ऐसे भी जो अनाधिकारी जो लोग हैं वो इन चीज़ों को पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद इसके अर्थ को बिल्कुल अनर्थ कर करेंगे ना। अब देखो, ऐसा वेद और वेद से पुराण बना, ये हर किसी के बस की बात है नहीं इसको समझने के लिए, इसीलिए वेद और पुराण एक अलग बात बन गई। लेकिन जैसे ही तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा, उस रामायण के पता नहीं कितने भेद लोगों ने बना दिया। हाँ, कोई कुछ, जैसे ज्योतिष, जैसे ही पाराशर जी ने ज्योतिष का हिंदी में ट्रांसलेट एकदम सिंपल तरीक़े से किया, उसके बाद देखो विकृति, लाल किताब, काली किताब, पता नहीं क्या क्या किताब आया कि नहीं आया। तो लाल किताब और काली किताब ये ज्योतिष को अति सरल बनाने का बस ये फलस्वरूप है। एक अनाधिकारी व्यक्ति के हाथ में ज्योतिष का सिद्धांत गया और उसने उसको विकृत स्वरूप में लाल किताब, काली किताब, पता नहीं क्या क्या किताब के रूप में उसने निकाल दिया। तो हमारा जो पूर्वाचार्य जो थे, उनके हाथ में जो नॉलेज था वो बिल्कुल गुप्त रखना चाहते थे सांकेतिक भाषा में, ताकि एक आदमी
अब वेद की इस सांकेतिक भाषा को समझने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? महाभाष्य पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, धर्म ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, अलंकार, साहित्य, व्याकरण, ये इतने सारे चीज़ पढ़ते पढ़ते उसको 20-25 साल लग जाएगा। 20-25 साल लगते लगते वो ये सारी चीज़ें पढ़ेगा, उसके बाद वो इस योग्य बनेगा कि वो किसी मंत्र के भाव को समझ सके। तो अब जो लालची आदमी है 20-25 साल लगाएगा? इतना कभी भी नहीं लगाएगा। तो जो लालची है, जो लुटेरे है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो भोगी है, जो उपभोगी करना जानते हैं, जो जिसके है ना, जो मिसयूज कर सकता है, ऐसा आदमी से बचाने के लिए ये जो ग्रंथ है इसको क्या किया इन्होंने? संकेतात्मक शैली में इसको रखा, ताकि जो वाकई में जो इसके हकदार होगा वो सब कुछ पढ़ करके यहाँ पर आएगा और इसके उद्धार करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए वो आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि 25 साल तक वही बंदा इसको पढ़ सकता है जिसके मन में वाकई में इन चीज़ों के प्रति श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, भक्ति होगा, वाकई में कुछ करने और कुछ करने के मकसद से वो बंदा आया हुआ होता है। तो ये आज का हमारा। अब इसके बाद भी मेरे पास कुछ इसी तरह का संस्कृत का श्लोक है, वो मैं दूसरे वीडियो में फिर कभी आपके सामने लेके आऊँगा। वो भी गोल्ड बनाने का ही फार्मूला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हट के इससे थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी आप देख लो, नोट करके रख लो। कभी कम से कम अगर आपसे नहीं भी बना तो कम से कम ये तो होगा कि हाँ भाई ऐसा हमारे हाथ में सोना बनाने का एक फार्मूला है। जैसे हम बस इसी बात से खुश रहते हैं कि भाई हमारे हाथ में है, लेकिन बनाए कभी नहीं। तो दोस्तों दीजिए आज विदा। जय श्री राम।